योगी जी ने भी जब सांसद थे तो वो भी आकर मत्था टेके और मैं ही उनका पूजन करवाया था, संकल्प कराया। उसी के 2 साल के बाद वो मुख्यमंत्री बने। श्री गोस्वामी प्रबंधन समिति के यहाँ पर पदाधिकारी गण बैठे हैं। सीधी तस्वीर में आपको दिखा रहा हूँ और इसके साथ ही यहाँ पे भी लोग हैं, आपको मैं सीधे दिखाऊं। और हर रोज यहाँ पे हजारों लोग प्रभु के दर्शन के लिए आते हैं। हम और सभी लोग जो है यहाँ मार्कंडे महादेव मंदिर के पुजारी हैं और सारे लोग समिति से हैं। आपका नाम? हमारा नाम संतोष कुमार गिरी है, लेकिन यहाँ मंदिर पे लोग पप्पू गुरु के नाम से हमें जानते हैं। महाभारत के वन पुराण में एक श्लोक मिलता है कि श्री महाभारते वन पुराण युधिष्ठिर प्रतिनारदी वचनम मार्कंडे यश राजेंद्र तीर्थ मासाद दुर्लभम गंगा गोमती च संगम लोक विश्वते अग्निष्टोम कुलन च समुद्रते। इसकी मान्यता यह है कि महाराज युधिष्ठिर को नारद जी यहाँ लेकर आए थे और नारद जी कहते हैं कि हे राजेंद्र, मार्कंडे ऐसा तीर्थ होना दुर्लभ है। क्यों दुर्लभ है? गंगा और गोमती के संगम पर स्थित है। यहाँ स्नान करके एक लोटा जल चढ़ाने से एक अग्निष्टोम यज्ञ का फल प्राप्त होता है। यह स्थान जो है मात्र यहाँ स्नान करके जल चढ़ाने से अग्निष्टोम यज्ञ का फल प्राप्त होता है, पूरे कुल का उद्धार हो जाता है। ऐसा जो है नारद जी बताते हैं महाराज युधिष्ठिर जी को। और मार्कंडे के पिता का नाम था मृकंड ऋषि, जिनके पास कोई संतान नहीं था। तो ऋषियों ने नैमिषारण का नाम सुने होंगे आप लोग। नैमिषारण में 88,000 ऋषि तपस्या करते थे, जिसमें सबसे बड़ा प्रकांड विद्वान महर्षि मृकुंड थे। मृकुंड ऋषि थे जिनके पास पुत्र नहीं था। ऋषियों ने ताड़ना दिया, बिना पुत्रो गति नास्ति, कि आपके पास पुत्र नहीं है तो आपकी गति नहीं होगी। उन्हें बहुत अपार दुख होता है। आते हैं और अपनी कुटी में बैठ जाते हैं। उनकी पत्नी कहती हैं कि प्रभु आप क्यों इतना दुखी हैं? उन्होंने कहा हम लोगों ने के पास पुत्र न रहने से अब हमारे सहपाठी लोग भी हमें ताना मारना जो है शुरू कर दिए हैं। तो वो कहती हैं तो समाज है, सबका जो कार्य है वो करें। हम लोग तो भगवान का आराध्य देव की पूजा पाठ करते हैं, वो करते रहेंगे। कहे नहीं, आज से मैं भगवान ब्रह्मा की आराधना करूंगा। दोनों लोग वही नैमिषारण्य में बैठकर भगवान ब्रह्मा जी की आराधना करते हैं। ब्रह्मा जी प्रसन्न हो जाते हैं, कहते हैं बेटा वर मांगो। कहते मुझे पुत्र चाहिए। तो ब्रह्मा जी ने कहा आप 88,000 ऋषियों में सबसे बड़े ज्ञानी हो, आपके पास पुत्र का योग है ही नहीं। कहते हैं प्रभु इसका कोई निवारण? कहे भाभी मेट सकें त्रिपुरारी। भगवान शिव संसार में एक ऐसे देवता हैं जो भाग्य को भी बदल देते हैं। आप भगवान शिव की आराधना करो। तब बाबा भोलेनाथ की आराधना करते हैं। बाबा भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं, कहते हैं बेटा वर मांगो। कहते हैं मुझे पुत्र चाहिए। शिव जी ने कहा कैसा पुत्र चाहिए? उन्होंने कहा सर्वज्ञ दीर्घायु। शिव जी ने कहा नहीं, अभी तो तुमने एक पुत्र मांगा था। कि प्रभु मैं समझा नहीं। कहीं सर्वज्ञ जिसकी आयु सिर्फ 12 वर्ष होगी, दीर्घायु जो अमर होगा लेकिन उसे वेद पुराण शास्त्र किसी चीज का ज्ञान नहीं होगा, मूर्ख होगा, पागल होगा। तो महर्षि ने कहा नहीं, मुझे सर्वज्ञ चाहिए। तब मार्कंडे जी का नैमिषारण्य में जन्म होता है और धीरे धीरे 10 वर्ष उनका व्यतीत होता है, बीत जाता है। तो उनकी माता पिता दोनों लोग चिंता करने लगते हैं। तब वो अपने माता जी से हट कर जाते हैं कि माता जी बताइए क्या कारण है, आप क्यों इतना दुखी है? उन्होंने कहा बेटा हम लोगों ने बहुत जप तप करके तुम्हें प्राप्त किया है, तुम 2 वर्ष के बाद शरीर त्याग दोगे। उन्होंने कहा आप लोगों ने तप करके मुझे प्राप्त किया तो क्या मैं अपनी आयु नहीं बढ़ा सकता? 10 वर्ष की उम्र में नैमिषारण्य से चलकर आते हैं वृंदावन विंध्याचल। काशी जो है 3 खंड में है। पहला खंड मार्कंडे का स्थान जिसे तपोवन कहते हैं, दूसरा खंड भगवान विश्वनाथ जी की नगरी जिसे आनंदवन कहते हैं, और तीसरा खंड विंध्यावन की नगरी माता विंध्यवासिनी का जिसे विंध्यवन कहते हैं। वहां विंध्यवन जाते हैं, माता की वहां तपस्या करते हैं, माँ विंध्यवासिनी प्रसन्न होती हैं। कहती बेटा वर मांगो। कहते मुझे अमृत को प्राप्त करना है। कहती यहाँ से तुम्हें सिद्धि और चमत्कार प्राप्त हो सकता है, चले जाओ आनंदवन में। तो बनारस में आते हैं, बाबा विश्वनाथ जी की आराधना करते हैं, दशाश्वमेध घाट पे स्नान करते हैं। वहीं पे एक वेश्या भी स्नान कर रही थी, जिसके बाल का छींटा उनके ऊपर पड़ता है। तो वो कहते हैं ये क्या कर दी? तो कहा कि बालक यहाँ तू मरेगा तुझे भी मुक्ति मिलेगी, मैं मरूंगा मुझे भी मुक्ति मिलेगी। तो कहते ऐसे स्थान पे मुझे नहीं रुकना है। महर्षि मार्कंडे वहां से भागने लगते हैं और विश्वनाथ जी एक साधु दंडी रूप धारण करके बालक सुनो उनके पीछे पीछे दौड़ने लगते हैं। वहां से भागते भागते यहाँ आते हैं। यहाँ गोमती नदी का किनारा था और आगे बढ़ने का मार्ग नहीं मिलता तो यहीं रुक जाता
रहा है बालक। तब कहते हैं, अरे बालक तुम क्यों भाग रहे हो? उन्होंने कहा कि मैं उस काशी में नहीं रुक सकता जहां पे एक वेश्या को भी मरने पे मुक्ति मिलेगी और एक धर्मात्मा को भी मरने पे मुक्ति मिलेगी। तो कहते हैं कि बेटा, काशी में मुक्ति सबको मिलती है, दो घास लाओ, एक हरी घास और एक सूखी घास। तो हरी घास को जलाते हैं तो जल जल के कुम्हला कुम्हला के रह जाती है, और सूखी घास को जलाते हैं तो जल कर राख हो जाती है। कहते हैं काशी में इसी तरह मुक्ति मिलती है, जो सत्कर्म करते हैं, अच्छे कर्म करते हैं, वह मुक्त हो जाते हैं, और जो लोग बुरे कर्म करके काशी में रहते हैं उनकी अधोगति होती है, मुक्ति नहीं मिलती है। ये आज से राजा दियोदास की बसाई हुई ये गोमती नदी के किनारे ये काशी है, और तुम यही भगवान की आराधना करो। तो हमारे यहाँ जो बड़ी मूर्ति शिवलिंग है वो मिट्टी का लिंग बनाकर तपस्या शुरू करते हैं। कुछ दिन के बाद उनका 12 वर्ष व्यतीत होता है तो यमराज यहाँ आता है और देखता है कि मार्कंडे के तपोबल से चारों तरफ अग्नि जल रही है, उनके ऊपर ब्रह्म फांस फेंक कर उनके ध्यान को तोड़ देता है। तो देखते हैं सामने यमराज खड़ा है तो डर जाते हैं, तो हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं कि न तातो न माता न बंधु न दाता न पुत्रो न भरता गतिष्ठम गतिष्ठम त्वमेका भवानी। कि हे प्रभु, इसका अर्थ होता है कि हे प्रभु, न यहाँ मेरे माता पिता भाई बंधु कोई नहीं है, आप हैं और आप मेरी प्राणों की रक्षा करें। भगवान नहीं सुनते हैं। तब तक अग्नि के घेरे से यमराज उनको खींचना चाहता है तो देखते हैं कि सामने यमराज खड़ा है, तो शिवलिंग को पकड़ लेते हैं और कहते हैं, चंद्रशेखर 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 पाहि माम, चंद्रशेखर 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 रक्ष माम, चंद्रशेखर मासरे मम किम करस्यति वही मां। चंद्रशेखर माने भगवान शिव, वही माने यमराज, कि मैं आपके आश्रित हूं तो यमराज हमारा क्या बिगाड़ सकता है। चतुर्भुज धारण करके भगवान भोलेनाथ उस मिट्टी के लिंग से प्रकट होते हैं और यमराज को त्रिशूल तानते हैं मारने के लिए। तो यमराज हाथ जोड़कर प्रार्थना करता है कि प्रभु ये मित्र लोक है, यही विधि का विधान है। तो कहते हैं ठीक है, विधि के दाता को बुलाओ। तो भगवान ब्रह्मा को बुलाते हैं। तो ब्रह्मा जी से भोलेनाथ ने कहा, क्या आपके विधि के विधान में बालक का जन्म है? तो ब्रह्मा जी ने कहा नहीं। कहे जब विधि के विधान में जन्म नहीं तो मृत्यु कहां से आई? तो ब्रह्मा भी चकित हो जाते हैं। तब शिव जी कहते हैं, चतुर्युगे सहस्राणी, ये चारों युग यानी सतयुग द्वापर त्रेता कलयुग 4000 बार जब बीतता है तो एक ब्रह्मा जी लुप्त होते हैं, गायब होते हैं। भगवान विष्णु का एक दिन होता है। कहते हैं मार्कंडे मेरा पुत्र है और मेरे उम्र से इस बालक की उम्र 12 वर्ष है। वहीं पे महर्षि मार्कंडे अमृत को प्राप्त कर लेते हैं। तब शिव जी ने कहा, बेटा वर मानो। कहे प्रभु, जो मुझे प्राप्त होना था मैं अमर हो गया। आपके नहीं, आज से संसार में मार्कंडे महादेव के नाम से ये तीर्थ जो है विख्यात होगा, लोग यहाँ दर्शन पूजन के लिए आएंगे। तो बालक मार्कंडे ने कहा, प्रभु देना चाहते हैं तो जिस तरह मेरे माता पिता के पास संतान नहीं था, जो भी संतान की कामना लेकर आवे उसकी कामना पूर्ण हो। शिव जी ने कहा तथास्तु, यही होगा। कहे मेरी तरह जो भी अल्पायु वाले आवे वो दीर्घायु हो। शिव जी ने कहा तथास्तु, यही होगा। जैसे हमारे पृथ्वी पर आज भी 8 लोग अमर हैं, अस्तुत्थामा बलि व्यास हनुमान भविष्णम मार्कंडे चिरंजीवी, 8 लोग आज भी जो है अमर हैं। और यही यहाँ की कथा। यहाँ पे सच्चे मन से गंगा स्नान करके एक पात्र जो लोटा का जल चढ़ाने से अग्निष्टोम यज्ञ का फल, पुत्र प्राप्ति, ग्रह निवारण, जो श्रद्धा हो वो लोग प्राप्त करते हैं। यही यहाँ की कथा है। और ये सब लोग समिति के पदाधिकारी और मंदिर के मुख्य पुजारी लोग हैं। कहाँ कहाँ से लोग आते हैं, बहुत सारे भीड़ भी होती है, बहुत सारे गुरु भी यहाँ पे हम देख रहे हैं। हम गुरुजी चाहेंगे आप जरूर साझा करें। बहुत दूर दूर से लोग आते हैं और विशेष करके बनारस, गाजीपुर, जौनपुर, आजमगढ़ और गोरखपुर, देवरिया, बस्ती, बिहार, समझिए देश के कोने कोने से लोग आते हैं। गुरु जी यहाँ पे बहुत सारे सेलिब्रिटी भी आए हैं, अगर हम कहें हीरो हीरोइन नेता तक यहाँ पर आए हैं। आप लोग सारे लोगों का आना जाना है। यहाँ योगी जी ने भी जब सांसद थे तो वो भी आकर मत्था टेके और मैं ही उनका पूजन करवाया था, संकल्प कराया। उसी के 2 साल के बाद वो मुख्यमंत्री बने। तो ये ऐसा दरबार है कि यहाँ सच्चे हृदय से जो भी मांगा जाए वो पूर्ण होता है। मैं सीधी तस्वीर आपको दिखा रहा हूँ। मैं उन गुरुओं से मुलाकात करवा रहा था जो गुरुजी ने बताया शायद आपको कहीं न मिले, जो इन्होंने जानकारी साझा की। जो भी भक्त, जो भी श्रोता इनकी बातों को श्रवण कर रहे हैं, आप देख रहे हैं, मैं चाहूंगा जरूर यहाँ पे एक बार आप जरूर आए। कैथी मार्कंडे महादेव का ये धाम है। और क्या नाम है?
अंश गिरी मेरे साथ सहयोगी हैं। मैं थोड़ा सा बगल में चाहूंगा, अंश आप थोड़ा सा दिखा दे। और यहाँ से जो भी गुरु जी ने बताया, सीधे अगर देखो तो भक्तों का हुजूम लगा हुआ है। मैं सुशील तिवारी सीधी तस्वीर आपको दिखा रहा हूँ और मैं चाहूंगा जरूर एक बार आप यहाँ पर आए और दर्शन मात्र से आपकी मुरादें पूरी हो जाती हैं। हर हर महादेव के साथ मैं चाहूंगा जरूर आप देखें, बताएं मेरा वीडियो कैसा लगा। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, वंदे मातरम।